नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से कितना सुरक्षित है भारत? क्या कहते हैं वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज़ के आंकड़े? कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर लोगों के बीच आशंकाएं बरकरार हैं। रोज़ पाए जाने वाले नए मामलों में उतार चढ़ाव की बात करें तो 22 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में जहां 7 दिनों का औसत 37,975 केस था, वहीं 3 अगस्त को ये औसत बढ़कर 40,170 हो गया है। हालांकि यह निश्चित ही यह बड़ी वृद्धि नहीं है, लेकिन इसके जरिए ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत के संकेत हैं? और अगर ऐसा है तो क्या तीसरी लहर अप्रैल मई में आई दूसरी लहर की तरह घातक होगी? कोरोना रोधी टीकाकरण की गति क्षेत्रीय और जनसांख्यिकी के आधार पर टीकाकरण और आबादी में मौजूद एंटीबॉडीज़ के आंकड़ों से ये संकेत मिल सकते हैं कि आखिर तीसरी लहर कैसी होगी। वैक्सीनेशन की बात करें तो कोविन के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 40% वयस्क यानी 94 करोड़ की अनुमानित आबादी में से 37.5 करोड़ को 3 अगस्त तक वैक्सीनेशन की कम से कम एक खुराक मिली है। वहीं सिर्फ 11% लोगों को टीके की दूसरी खुराक मिल पाई है। हालांकि यह संख्या तेज़ी से बढ़ सकती है। जिन लोगों ने बीते महीनों में टीके लगवाए थे, उन्हें अगस्त या सितंबर के आसपास दूसरी डोज मिलने के आसार हैं। भारत के मुकाबले दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के आधे से ज़्यादा आबादी का टीकाकरण हो चुका है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहाँ भी मामले बढ़े हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की मदद से मृत्यु दर की संख्या में कम करने में सफलता मिलने की संकेत हैं। वैक्सीनेशन से ज़्यादा प्रगति हासिल ना कर पाने वाले पश्चिम एशियाई और अफ्रीका के कुछ देशों की तुलना करें तो अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन के बाद डेथ रेट में गिरावट आई है। अंग्रेजी अखबार भारत में वैक्सीनेशन की मदद से कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में अधिक मदद नहीं मिल पाएगी। भारत ने अलग अलग आयु समूहों के लिए अलग अलग समय पर टीकाकरण अभियान शुरू करा है। 1 मार्च को 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, 1 अप्रैल से 45 से 60 वर्ष के बीच के लोगों के लिए और 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टीके की खुराक के बीच बढ़ाने के परिणामस्वरूप वृद्ध लोगों को टीका लगाने वाली आबादी के हिस्से में बढ़त मिली है। 18 से 44 वर्ष की आयु के वर्ग में 27.6% और 60 वर्ष से आयु के अधिक वर्ग के 55.9% लोगों को कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। माना जा रहा है कि युवा संक्रमण की चपेट में आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई, नौकरी, इस तरीके कामों के लिए बाहर आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति भी मायने रखती है। हिमाचल प्रदेश में 73% से अधिक आबादी को टीका लगा दिया है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में 30% से कम टीकाकरण हुआ है। इसका मतलब है कि टीकाकरण के मामले सबसे नीचे रहने वाले राज्यों में तीसरी लहर की स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं केरल में भी 55% से अधिक वयस्क को टीकाकरण हो चुका है। जिला स्तर पर बात करें तो 640 में से 128 जिलों में कुल आबादी के 43% को टीके की कम से कम एक खुराक मिल गई है। इस तरह के सबसे अधिक जिलों वाले राज्य कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे जिलों की सबसे अधिक संख्या 12 हिमाचल प्रदेश से, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, अरुणाचल का कोई भी जिला इसमें नहीं है। सबसे कम टीकाकरण वाले 128 जिलों ने अपनी आबादी को कम से कम 12.2% से 21.6% आंशिक रूप से टीकाकरण किया है। इनमें से 43 जिले उत्तर प्रदेश, 29 बिहार से, 12 पश्चिम बंगाल से। सबसे कम कवरेज वाले 5 जिले मणिपुर, सेनापति 12.2%, हरियाणा में मेवात 12.6%, रायबरेली में 12.7% और उत्तर प्रदेश में
10.8% और तेलंगाना में महबूबनगर 13% है। नई दिल्ली, मध्य जिला दिल्ली, दमन और गुरुग्राम और दादरा और नगर हवेली की 95% आबादी को वैक्सीनेशन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है।